हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 9A, क्लास 9th का एक्सरसाइज 9A, जिसमें हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 22 यानी क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, ताकि आपकी जो भी डाउट्स है वो वीडियो देखने के बाद और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्लियर हो जाए। उस बेस पे आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए, इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 9A का जो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखेंगे। बोला जा रहा है P इज अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। पिक्चर पे ध्यान दें, ABC एक एंगल ले लिए, ठीक है। ABC एक एंगल में P जो है इसका, इस एंगल का, किसका, ABC का जो P पॉइंट है, यहां पे देखें, यहां पे P जो पॉइंट है ये क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ABC का, ठीक है। इफ द लाइन, यहां पे इफ द लाइन थ्रो P, और ये लाइन कैसे पड़ रहा है, P से होकर एक लाइन निकल रहा है, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है पैरेलल टू BA, पैरेलल टू BA, पैरेलल टू BA meets at BC, meets at BC Q, at Q, ठीक है। पैरेलल टू BA meet BC at Q। यहां पे आप ध्यान दें कि पैरेलल है आपका BA और ये कहां मिल रहा है, मीट कर रहा है आपका Q पे, यानी PQ। अब यहां से आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि BA जो है आपका पैरेलल है PQ का, ठीक है। फिर आपसे बोला जा रहा है प्रूव दैट ट्रायंगल BPQ, यहां पे देखिए ट्रायंगल आपका फॉर्म हो रहा है BPQ इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आपको ये प्रूव करना है कि BPQ जो आपका ट्रायंगल है ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ठीक है। फिर से एक बार समझाते हैं कि आपके पास एक एंगल है ABC, ये आपके क्वेश्चन में मेंशन है, और एंगल ABC का जो BP है, जो P पॉइंट है, BP नहीं है, जो P पॉइंट है वो बाइसेक्टर है, ठीक है, बाइसेक्टर है। और साथ में आपसे बोला जा रहा है कि जो BA है जहां पे आपका BC पे ये पॉइंट मीट कर रहा है, वो Q पे मीट कर रहा है, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो प्रूफ करना है कि BPQ इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। अब सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे गिवन में ले लेते हैं। गिवन में क्या ले लेंगे, गिवन में ले लेंगे कि यहाँ पे एंगल, यहाँ पे लेते BP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लिया कि BP जो है आपका ये बाइसेक्टर है एंगल ABC का। जब बाइसेक्टर होगा तो आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए कि दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है, इसलिए आपको बाइसेक्टर बोला जा रहा है। तो बाइसेक्टर ABC एंड ये भी ले लेते हैं क्या, कि आपका BA पैरेलल होगा PQ का, यहाँ तो ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रूव करते हैं। प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव आपको करना है कि ट्रायंगल BPQ इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये आपको प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में आप सबसे पहले आप ध्यान दें कि आपके पास जो ABC गिवन है, ABC जो गिवन है, तो इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बोल सकते हैं क्या हम, इसको एंगल 1 बोल दिए, इसको 2 बोल दिए, इसको 3 बोल दिए, आप ध्यान से देंगे, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बोल सकते हैं क्या, ये क्यों बोलेंगे, यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि BP बाइसेक्टर
बीपी बाइसेक्टर कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बाइसेक्ट लिख देते हैं एंगल एबीसी को, ठीक है। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो आपका दोनों इक्वल होगा। यहाँ पर भी आपको बताया है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब आप ध्यान दें कि आपका जो BA है, ये जो BA है ये PQ का पैरेलल है, BA जो है PQ का पैरेलल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। आप ध्यान दें यहाँ पे, ये देखें, ये जब दोनों पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ही, 1 इक्वल टू एंगल 3। अब इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से ध्यान दें कि इसका LHS देखें कि एंगल 1 और एंगल 1 दोनों इक्वल है, तो RHS भी तो इक्वल होगा, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, ठीक है। LHS जब इक्वल है तो RHS भी तो इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। अब यहाँ पे जब एंगल 2 और एंगल 3 हम दिखा दिए कि इक्वल है, तो एंगल 2 का अपोजिट साइड क्या है, एंगल 2 का अपोजिट साइड है आपके पास एंगल 2 यहाँ पे है ना, इसका अपोजिट क्या है, PQ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं PQ, एंगल 2 के अपोजिट PQ, और एंगल 3 के अपोजिट क्या है, यहाँ पे आपके पास है BQ, ठीक है, यहाँ पे आपके पास BQ है, ठीक है। एंगल के अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, या फिर साइड है तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, हम बार बार इसको यूज़ करते आ रहे हैं, यहाँ पे ठीक है। अब आप ध्यान दें कि BP जो आपके पास PQ है, और जो BQ है, ये आपके ट्रायंगल BPQ का ही तो साइड है ना, ये देखें कि BPQ का ही तो ये साइड है, और हम ये दिखा दिए कि इसके दो साइड इक्वल है, यानी ये क्या है, तब यहाँ पे आराम से हम लिख देंगे दिस इज सो डैट ट्रायंगल BPQ इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, यही हमें प्रूफ करना था। तो आसानी से हो गया। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चंस के लिए आपके बुक में पिक्चर नहीं है, इसलिए पिक्चर को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि P इज अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। आपके पास एक एंगल है ABC, इसका बाइसेक्टर, इसको बाइसेक्ट जो कर रहा है, यानी दो पार्ट में, दो टुकड़ों में बांट कर रहा है, वो कौन कर रहा है, P पॉइंट कर रहा है, यानी कि BP कर रहा है। ABC का बाइसेक्टर आपका BP हो गया। साथ में आपसे बोला जा रहा है इफ द लाइन थ्रो P, ये जो लाइन आपका P चल रहा है, ये पैरेलल टू BA, ये जो लाइन आपका जा रहा है ये पैरेलल टू BA है, यानी BA का पैरेलल है जब ये Q पॉइंट पे मिलता है। तो जब ये P आपका पॉइंट चल रहा है, जब आपका P लाइन चल रहा है और ये BC पर Q पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये पैरेलल बना रहा है, यानी कि BA पैरेलल है PQ का। साफ साफ नहीं कहा गया, घुमा के कहा गया है, BA पैरेलल है PQ का। तो आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल BPQ आपका क्या होगा, एन आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा, ये आपका एन आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। अब यहाँ पे आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो साइड इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम किए क्या है कि गिवन में लिख दिए कि BP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। BP जो है आपका वो ABC का बाइसेक्टर है। अब जब ये बाइसेक्टर है तो एंगल इक्वल होगा ही। फिर साथ में हम बोले हैं कि BA पैरेलल है PQ का, BA पैरेलल है PQ का, ठीक है। अब इसके साथ हम प्रूफ में आए हैं। प्रूफ में आपको करना क्या था कि BPQ इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये आपको प्रूफ करना है कि BPQ आपका क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अब प्रूफ में सबसे पहले हम इसको 1 कर लिए, इसको 2 कर लिए, इसको 3 कर लिए। आप चाहें तो नेमिंग भी लेके चल सकते थे, 1 2 से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसलिए 1 2 लिए हैं, ठीक है। अब आपका एंगल 1 और एंगल 2 ये तो इक्वल हो ही जाएगा, क्योंकि आपको बाइसेक्टर जो दिया हुआ BP, तो आप दीजिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, BP बाइसेक्ट एंगल ABC, ठीक है। फिर आप देखें कि जब BA और PQ पैरेलल है
तो यहाँ पे जो बीपी है ये आपका यानी कि एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 के साथ क्या रिलेशन है? इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ये आपका क्या इंटीरियर एंगल है, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल दिए। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप कंपेयर करके देखें कि इसका LHS का जो पार्ट है वो तो इक्वल है 1 1, तो RHS भी इक्वल होगा 2 इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आ गया कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 का। अब जब आपका एंगल इक्वल हो गया तो एंगल 1 कहाँ था? यहाँ 2 था, इसको हम फिर से ठीक कर देते हैं, ये 2 है आपका। तो एंगल 2 का जो एंगल 2 है इसका अपोजिट साइड क्या है? PQ है। और एंगल जो 3 है इसका अपोजिट साइड क्या है? BQ है। यानी कि हम यहाँ पे दिखा दिए कि PQ इक्वल टू BQ, PQ इक्वल टू BQ। और ये आप देखिए कि PQ और BQ क्या है? आपका BPQ का साइड ही तो है। PQ और BQ आपका इस ट्रायंगल का साइड ही तो है। तो ये साइड जब हम इक्वल दिखा दिए कि दो साइड इक्वल है, और आपको पता है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल आते हैं, तो दो साइड इक्वल आ गए तो आराम से लिख देंगे दिस इज सो दैट ट्रायंगल BPQ इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। यही मैं प्रूफ करना था। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।